हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हर्षद अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज़, जो कि हमने स्टार्ट करी हुई है। अब मैंने पहले भी एक वीडियो अभी अपलोड की है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, जो कि पूरे वीक के होंगे, ठीक है, साप्ताहिक, जो कि 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक के आपके करंट अफेयर होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए हमारे करंट अफेयर्स, तो देखिए फर्स्ट है कि भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस जिस तारीख को मनाती है। तो देखिए भारतीय सेना जो है प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उनके अगर हम अनुसार चलते हैं तो उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से और एकाग्रता से अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रीजनिंग की सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको देखिए। तो देखिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए 10 दिसंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर, याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है इस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अमेरिका, इस देश ने जो है अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ जो है इसने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है जिस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार का एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में जितनी राशि का वार्षिक योगदान देता है। तो देखिए लगभग 50,660 करोड़ रुपए का जो है योगदान देता है एक्वाकल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। देखिए नेक्स्ट है भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक इस देश के साथ आयोजित की थी। तो देखिए सूरीनाम देश के साथ जो है भारत ने 2 दिसंबर 2020 में, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक सूरीनाम देश के साथ की थी। नेक्स्ट है भारत ने जिस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने जो है अपने राज्य में अनलॉक ऑनलाइन जो गेमिंग है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगने वाला विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है, मतलब नियम लागू कर दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि भारत के इस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। तो देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत ने इस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को जिस पहल का अनावरण किया। तो देखिए सहकार प्रज्ञा पहल का जो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 24 नवंबर 2020 को
इसका अनावरण किया। सहकार प्रज्ञा पहल। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में नेवल वर्जन का परीक्षण किया है। ठीक है, क्या नाम है मिसाइल का? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट है DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर जितने किलोमीटर कर दिया है? तो देखिए 450 किलोमीटर कर दिया है DRDO ने, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहले मारक क्षमता जो थी 298 किलोमीटर थी, अब वो है 450 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? तो देखिए सेमलेस जो कि शॉर्ट फिल्म थी, वो किसको 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? क्या नाम है फिल्म का? सेमलेस। नेक्स्ट है, विवाह में पारदर्शिता के लिए जो राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? तो देखिए असम सरकार जो है ये विवाह में पारदर्शिता के लिए राज्य में कानून लाने की योजना बना रहा है। ठीक है, ओपन मैरिज बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी वह जितने किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है? तो देखिए 400 किलोमीटर कर दी गई है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता थी। पहले थी 290 किलोमीटर, अब कितनी है? 400 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व एड्स दिवस जो है, एड्स दिवस वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट करंट अफेयर बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को जिस वर्ष तक सेना में शामिल किया जा सकता है? तो देखिए वर्ष 2022 तक जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण तो हो गया। देखिए 2022 तक इसको हमारी भारत की सेना में शामिल कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नगद प्रवाह जितने करोड़ रुपए है? तो देखिए 10,736 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए जो है दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, जिस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो देखिए उत्तराखंड ने जो है छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट है कि जिस राज्य ने एकमुश्त बिजली में बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? तो देखिए गोवा ने जो है एकमुश्त में बिजली बिल निपटान योजना की शुरू की है। ठीक है, क्या है? गोवा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दी है? तो देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली RTGS जो है वो 24/7 कर दी गई है, जो कि पहले 12 घंटा के लिए थी। ठीक है, जो भी 5 से 5 या 6 से 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने MSME के क्षेत्र में रोजगार के जितने अवसर प्रदान करने की है योजना? तो देखिए 5 करोड़ रोजगार के अवसर जो है भारत सरकार की MSME के क्षेत्र में जो है सरकार ने ये योजना है सरकार की 5 करोड़ रोजगार देने की। ठीक है, इसको वादा भी नहीं बोल सकते हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होरासिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया से जितने प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी एकत्र हुए हैं? तो देखिए 400 से अधिक राजनेता और कारोबारी जो है होरासिस एशियन मीटिंग के दौरान दुनिया के सभी प्रमुख राजनेता और कारोबारी एकत्रित हुए थे इस मीटिंग में। ठीक है, जो कि इसका नाम था होरासिस एशिया मीटिंग। चलिए
नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दिल्ली कैंट में जिस अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो दिल्ली कैंट में अस्पताल है, ठीक है, उसमें ICU बेड की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, 500 बेड्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न SSC स्टेनोग्राफर में कई बार मैंने देखे हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में अप्रैल सितंबर 2020 में 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ जो देश शीर्ष स्थान पर कायम है। तो देखिए सिंगापुर जो है भारत में अप्रैल और सितंबर 2020 में 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ जो है प्रथम स्थान पर कायम है सिंगापुर। नेक्स्ट है भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर जितने डॉलर हो गया है, कितने हो गया है, 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत में वित्त वर्ष की छमाही में 2020-21 की पहली छमाही में जो विदेशी निवेश कितना है, 15% बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़कर कितना हुआ है, 30 बिलियन डॉलर अमेरिकी। चलिए नेक्स्ट है जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी की जिस तारीख को वापस लौटेगा। तो देखिए 6 दिसंबर 2020 को लौट चुका है, हम बोलेंगे, ठीक है। जापान का जो स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी का सैंपल लेने जो धरती में एक तरीके से बोल सकते हैं पृथ्वी में प्रवेश कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है। तो देखिए कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन के लिए आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा, ठीक है, ये सभी ने मिलकर कोविड वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए। चलिए नेक्स्ट है भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में जितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। तो देखिए 7.5% की गिरावट दर्ज हुई है भारत के वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में, ठीक है। तो ये गिरावट हुई है, बोल सकते हैं आप कोविड-19 की वजह से बोल सकते हैं गिरावट, ठीक है। भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। तो देखिए हेट्रो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो रूस के स्पुतनिक V कोविड से बनाएगी या मैन्युफैक्चर करेगी, जो भी है, तो 100 मिलियन से अधिक खुराक निर्माण करेगी हेट्रो। चलिए नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जिस कंपनी के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है। तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो है कोविड-19 की कोविशील्ड बनाने की घोषणा की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, 100% या 90% में बोल सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी की जिस तारीख को वापस लौटेगा, यह अभी हमने पढ़ाया था कितनी तारीख को, 6 दिसंबर 2020 को लौट चुका है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जिस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुसंधान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी जो है रेल परियोजना के लिए इस कंपनी का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस कंपनी को, लार्सन एंड टूब्रो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि फील्ड का फाइनल रैंकिंग 2020 की लिस्ट में यह देश शीर्ष स्थान पर है। फीफा की फाइनल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश है, बेल्जियम जो है फीफा की फाइनल रैंकिंग की 2020 में ये फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा ये बराबर में कुछ शायद बज रहा है डीजे या कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री का एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जिस समकक्ष के साथ अभी हाल ही में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। तो देखिए शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो है मिलकर कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट है इन्हें भारतीय IT उद्योगों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ़कीर चंद कोहली जो हैं इन्हें भारतीय उद्योगों के IT जनक के रूप में जाना जाता है, फ़कीर चंद कोहली। इसको नोट कर लेना, ये पूछा जाएगा आपसे, 70% चांसेस हैं।
क्वेश्चन की कुछ हो जाता है वो, ठीक है। चलिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावर चंद गहलोत ने किन सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए थावरचंद गहलोत ने। तो देखिए, गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल ने जो है ये थावरचंद गहलोत के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए इसका उद्घाटन किया है। देखिए नेक्स्ट है, यह देश वर्ष 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा। तो देखिए, जर्मनी जो है ये फीफा रैंकिंग के अपने टॉप 10 में जो है अपना कोई स्थान नहीं बना पाया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने जिस तारीख तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था, 31 दिसंबर तक जो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो उड़ानें होती हैं उन पर रोक लगा दी है, जो कि डेट बढ़ा दिया हम ये बोल सकते हैं, जो कि पहले भी था बैन कुछ। चलिए देखिए नेक्स्ट और लास्ट है शायद, हाँ लास्ट है। तो देखिए लास्ट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाला शब्द के तौर पर इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। देखिए क्वारंटाइन को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाला शब्द बन गया है क्वारंटाइन, ठीक है। कोविड-19 के दौर में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था और सबसे ज़्यादा लोग हो सकता है क्वारंटाइन रहे भी हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम, उसके लिए माफ़ कीजिएगा थोड़ा। चलिए।